लगातार नॉनस्टॉप कवरेज हमारी बेंगलुरु से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीधे बेंगलोर पहुंच चुके हैं और भव्य तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तमाम जो जनता है वो मौजूद है। बेंगलुरु एयरपोर्ट की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस से सीधा बेंगलोर में लैंड करते हैं और उसके बाद लोगों को संबोधित करते हैं और नारे देते हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करने के बाद इसरो हेडक्वार्टर्स के लिए रवाना हो रहे हैं और जहां पर वो वैज्ञानिकों के साथ में मुलाकात करेंगे, उनका धन्यवाद देंगे, उनका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे और उनको बधाइयां देंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के पीछे इसरो के वैज्ञानिक ही हैं और इसरो के वैज्ञानिकों का साथ और उनकी मेहनत ही है जो आज भारत का झंडा न केवल बेंगलुरु में लहराता हुआ नजर आ रहा है, न केवल देश में लहराता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि चांद की सतह पर भी लहराता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल की जानकारी के अनुसार अब तक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एयरपोर्ट से निकल चुका है और एयरपोर्ट से निकलने के बाद अब से कुछ ही देर बाद इसरो के वैज्ञानिकों के पास में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे जायजा लेंगे, उन चीजों के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि फिलहाल अभी जो लैंडर है हमारा, जो रोवर है हमारा, वो किस जगह पर है और क्या कुछ आगे करने वाला है, क्योंकि कई सारे शोध करने के लिए साउथ पोल वो जगह चांद की सतह पर, क्योंकि भारत देखिए चंद्रयान 3 को भेजने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद पूरे विश्व में चौथा बड़ा देश बना है और साउथ पोल की अगर बात करें जहां पर हमने लैंडिंग की है वहां पर भारत पहला ऐसा देश बना है और साउथ पोल की जानकारी के लिए अब पूरे विश्व की निगाहें इसरो के ऊपर टिकी हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बेंगलुरु की ये तस्वीर, और देखिए कितनी खुशी और कितना उत्साह पीएम के चेहरे पर देखने को मिल रहा है और ये दिखाता है एक्साइटमेंट, वो उत्साह किस विदेश की धरती से प्रधानमंत्री चाहते तो वो दिल्ली लैंड करते, उसके बाद इसरो के साइंटिस्ट को बधाई देने चले जाते या हो सकता है वर्चुअली भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, एक सर्वोच्च पद को संभालने के तौर पर एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य बखूबी निभाते हुए प्रधानमंत्री आज सीधे बेंगलुरु लैंड करें और इस बात का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में भी किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही उनको ये पता चला, उनका मन किया कि वो वापस भारत लौट आए और फिलहाल इसरो सेंटर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनता को संबोधित करने के बाद तमाम जो बधाइयां हैं वो देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल इसरो के लिए रवाना हो रहे हैं। वैज्ञानिकों से मुलाकात प्रधानमंत्री करेंगे और इसरो सेंटर के लिए पीएम मोदी अब जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं बेंगलोर से, जहां पर पीएम मोदी मौजूद हैं और हमारी सहयोगी पूर्णिमा हमारे साथ में जुड़ी है। पूर्णिमा, हमने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी खुशी और उत्साह के साथ में अपनी बातों को रखा और जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, ये नारा वहां पर गूंजता हुआ नजर आया। न केवल पीएम ये नारा लगा रहे थे बल्कि आपके आसपास में मौजूद तमाम लोग भी, क्योंकि उनका इंतजार जो था घंटों का रात से, वो खत्म हुआ। देखिए साक्षी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैंने ग्रीस में ही ये सोच लिया था कि पहले मैं बेंगलुरु जाऊंगा क्योंकि मेरा मन वहां पर लगा हुआ है। प्रधानमंत्री की तरफ से आज एक और नारा दिया गया और उन्होंने अब जय अनुसंधान भी जोड़ दिया है। उससे पहले आपको याद होगा जय किसान प्रधानमंत्री ने जोड़ा और अभी देखिए पीछे आप मेरे देख सकते हैं लोगों की भारी मौजूदगी है क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं और प्रधानमंत्री अब इसरो दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात का समय तय है। प्रधानमंत्री इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे, लेकिन उसी बीच में इसी भीड़ के साथ मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश बात करती हूँ। प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया, उन्होंने कहा मेरा मन यहीं पर लगा हुआ था। कैसा लगा प्रधानमंत्री को देखकर और सुनकर? बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो रह नहीं सकते हैं ना, जो इसरो ने ऐसा काम किया है वो कैसे रह सकते हैं? इनको तो उनको प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। जब पिछली बार जो चंद्रयान 2 ऐसा कुछ 95% पास होने के बाद भी फेल हो गया था, फिर भी उन्होंने गले लगाया था उनको जो प्रमुख थे इसरो के, तो वो जो गले लगाया था उसी के हिसाब से अब की बार हम लोग सक्सेस हुए हैं। आप कहिए, प्रधानमंत्री जी आए, कैसा लगा उनको सुनकर? अब बहुत खुश हुआ मैडम जी। हाँ। बहुत खुश हुआ जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं विदेश में था और मेरा दिल जो है वो यहाँ बेंगलुरु में लगा हुआ था। हाँ सही है, सही है। हाँ, ये बहुत ये बोला ना, ये स्पेशल विजिट कर दिया इसरो साइंटिस्ट को थैंक्स करने के लिए वो आया था ना। वो हमें सब कन्नड़ बात करते हैं मगर थोड़ा थोड़ा हिंदी भी आता है मगर। अच्छा ये बताइए कितने बजे से आ गए थे आप लोग? मैं 4:30 4:30 बजे से। 4:30 बजे से इंतजार सफल हुआ प्रधानमंत्री को देखकर? वो सफल हुआ मैडम, हाँ, बिकॉज सी इट्स प्राउड ऑफ टू सी हिम एंड इट्स आवर
हमारा काम ओके हमारे गर्व से बोलता है चंद्रयान 3 को वो साइंटिस्ट को हम वेलकम वो अभिनंदन करना पड़ेगा इसलिए हमारे देश तरफ से प्रधानमंत्री उधर से आ गया हम एटलीस्ट हम इधर ही रेजिडेंस है ओके यहीं के हैं। हाँ एक लोकल में इंदिरा नगर हम सभी देखो सभी आ गया बोलो भारत माता की सभी सभी लोग हैं हमको बहुत नजदीक में देख लिया प्रधानमंत्री रूप से हमारा ऑल कंट्री इतने नजदीक से प्रधानमंत्री को देखने की बात अलग है। No, I don't know Hindi. I can speak in English. Please do it. We are very proud of that Modi ji has encouraged for everything. Everything. Not only ISRO, all the resources like. And how was his gesture of coming to Bengaluru directly from Greece? He is conscious, permitted to encourage them, thank them, and felicitate them. Yes. He's a very great. One Pradhan Mantri is coming to encourage those means. We also feel like we have a very good Prime Minister. How do you feel of Pradhan Mantri Modi when he talks of new vision of India? He has a new vision. New vision. Yes, sir. He's a man of today with vision of tomorrow. Vision of tomorrow. So there is a lot of yet to achieve. Exactly. Okay, we are proud to say that we are a good PM as Narendra Modi ji. Till now, after getting independence for 70 years, we haven't got such a good बेहद leader. खूबसूरत तस्वीरें हैं we have a पूर्णिमा good leader लैंग्वेज now. बैरियर होने के बावजूद जो It's not खुशी developing जो country, इजहार it's a लोग कर रहे हैं developing वो अपने आप country. में That बहुत country कुछ is not बयां number करता है three. विजन ऑफ टुडे Economically, विजन ऑफ टुमारो और number भारत three. 24 बीसी की बात करता है विजन ऑफ न्यू इंडिया के बारे में जिस विजन का जिक्र पीएम मोदी करते हैं लोगों के बीच में आप मौजूद हैं और न केवल प्रधानमंत्री ने इन बातों का जिक्र किया बल्कि बच्चों के साथ में पूर्णिमा लगाव आप वहां पे मौजूद थी आपने सुना होगा बच्चों के साथ में लगाव एक बार फिर से देखने को मिला बच्चों को देख के प्रधानमंत्री ने कहा कि कई घंटों से यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि बच्चे मौजूद हैं और यही बच्चे भारत का भविष्य है इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया बिल्कुल साक्षी प्रधानमंत्री की तरफ से देखिए भारत के भविष्य को और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है इसका जिक्र किया गया और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप सोचते क्या हैं और असलियत में होता क्या है आप देखते क्या है अपनी आंखों देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर लोगों में इतना ज्यादा उत्साह जो पहले था प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उतना ही ज्यादा उत्साह नजर आया प्रधानमंत्री को सामने से देखने के बाद क्या कह रहे हैं नहीं हम लोग 4 बजे से ही यहाँ पे आ गए तो 3 बजे उठे थे घर से मतलब मेरे साथ ही आप लोग आ गए थे हाँ नहीं देखना है ना मोदी जी को देखना है वो इंक्रीज वो लोग इतने मोदी जी हमारे सोए नहीं रात से इधर से ही है इधर से हाँ 12 बजे इधर से ही है किन लोग 12 बजे पहुंच गए या अच्छा प्रधानमंत्री से वैसे तो बात हो नहीं पाती लेकिन अगर कुछ मन है प्रधानमंत्री जी को कहने का तो क्या कहेंगे डेवलप कंट्री है ऑब्वियसली हाँ। और डेवलप करना है हाँ। ठीक है वही है हमारा जब लाइफ है तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी ही रहे हमारा जब तक लाइफ है तब तक जब मोदी जी ही प्रधानमंत्री तब तक आप प्रधानमंत्री जी को देखना मोदी जी चाहते को ही देखना चाहते हैं इनके अलावा किसी और को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते हम लोग हैं? अच्छा सिर्फ मोदी के अलावा और कुछ नहीं We cannot dream without Modi. You cannot dream without Modi. आप देख रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है They cannot dream without Yeah, Modi. we cannot dream without Modi. Why you know? Because see, from past 10 years, how we developed, not developing, and all over world, we are the one. Okay. Vasudhaiva Kutumbam. He said all the ways. Vasudhaiva Kutumbam means we are a big family, big one earth. G20. See, just see G20. One earth. One earth, one nation, one family. We are all one family. We don't have anything in heart. We are giving full of love. India means full of love. Full of love. Lead कर रहे हैं. देख रही है आप साक्षी देख रही है आप किस तरीके से सिर्फ प्यार लुटाने की बात हो रही है और ये कहते हुए कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और उससे बड़ी तस्वीर ये नहीं हो सकती जब प्रधानमंत्री मोदी देश को आगे बढ़ाते हैं एक और बात इनके मन में है साक्षी सुन लेते हैं I went recently Kashmir, okay? When the campaigning we said, okay, we will remove T-70. When I'm a student, I'm an NC student. 1994, I went to Srinagar. On that time, it's a horrible situation. Just 1 month back, we went. We are very much happy.
It's our Kashmir, proud to Indian. मेरा कश्मीर मेरा है. कश्मीर आप समझ रहे हैं, आर कश्मीर, आर कश्मीर, and we are a proud Indian, चंद्रयान साक्षी। तक, बल्कि पीएम का नाम सुनकर कश्मीर का जिक्र करते हैं। पीएम मोदी की जो क्रांतिकारी चीजें उनके द्वारा की गई, जो बदलाव उनके द्वारा किए गए, उनका जिक्र यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और चंद्रयान की सफलता के साथ में तमाम जो सफलताएं हैं उनका जिक्र लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच क्योंकि आपने जिक्र किया वसुदेव कुटुंबकम और उसके साथ साथ में अतिथि देवो भव और वन अर्थ वन फैमिली, आपके साथ में जो लोग मौजूद थे वो जिक्र कर रहे थे। तो ये तमाम वो नारे हैं जो प्रधानमंत्री ने दिए हैं, ये तमाम वो संस्कृति है भारत की जिसको प्रधानमंत्री ने न केवल भारत तक सीमित रखा बल्कि विदेशों तक भी वो लेके गए हैं। उस बीच आप लोगों के बीच में मौजूद हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में वैज्ञानिकों के पास में इसरो सेंटर में पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर का वो वक्त बचा है। तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं जहां से पीएम मोदी का काफिला गुजरने वाला है और कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी वैज्ञानिकों के साथ में बातचीत करते हुए नजर आएंगे। पूर्णिमा, पूर्णिमा क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? पूर्णिमा का हम रुख करेंगे। इस बीच हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राघवेंद्र द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र द्विवेदी जी का मैं रुख करूंगी। राघवेंद्र जी, आप वैज्ञानिक हैं, आपसे कुछ ही देर में वैज्ञानिकों के पास में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। इसरो सेंटर के लिए फिलहाल वो रवाना हो चुके हैं। इस बीच कहा तो ये भी जा रहा है कि सोलर मिशन का जिक्र भी यहाँ पर किया जा सकता है क्योंकि सितंबर के महीने में बताया जा रहा है उसकी भी शुरुआत होने जा रही है। पूर्णिमा जी, देखिए काफी दिनों बाद मोदी जी का कोई ऐसा कार्यक्रम रहा जिसमें जो कमल का लोगो है, कमल का जो झंडा होता है वो नहीं है और पर्टिकुलर भाजपा के लोग नहीं है। इस जो भीड़ में केवल तिरंगा आपको दिख रहा है और तिरंगा के साथ साथ 140 परिवार, 140 करोड़ परिवार के कुछ टुकड़े हुए बड़े लोग, मुट्ठी भर लोग दिख रहे हैं। और ये लोग रात भर जग के मोदी जी का इंतजार किए हैं। तो कहीं ना कहीं देश की जो जनता है वो मोदी के प्रति समर्पित है। और मोदी जी ने जो एक आज नारा दिया कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, तो इससे भी लोगों को काफी उत्साहित है। अभी मैं देख रहा था टीवी के माध्यम से कि लोग कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। तो ये मोदी जी की लोकप्रियता है और मोदी जी ने देश, इंडिया, हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में पहुंचा दिया और डंका बजा दिया। आज देखिए जो अच्छे अच्छे सबल देश हैं वो भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं कि भारत से हमारी दोस्ती बनी रहे, किसी प्रकार का कोई खटास ना आए, चाहे वो चीन हो, जापान हो, रसिया हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो। देखिए मोदी जी कब क्या कर देंगे ये कोई नहीं जानता है। मोदी जी हमेशा लोगों के दिलों में रहे हैं और मोदी बिल्कुल जी राघवेंद्र जी, और मोदी जी जाने जा रहे हैं अपने करिश्मेटिक जो उनका अपीयरेंस है उसकी वजह से, जो उनकी अप्रोच है उसकी वजह से। और हमारी सहयोगी पूर्णिमा लगातार हमारे साथ बेंगलुरु से मौजूद थी, उन्होंने तस्वीरें दिखाई और मैं यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हूँ, मैं साक्षी, और आज खुद मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है यहाँ पर वो तस्वीरें बयां करते हुए, वो समझाते हुए लोगों को कि किस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। और एक खुशी, एक्साइटमेंट जो होती है, एक नेचुरल एक्साइटमेंट आपके चेहरे पर देखने को मिलती है, आंखों में वो चमक देखने को मिलती है जब आप अंदर से खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। राहुल जी का मैं रुख करूंगी। राहुल जी भी लगातार हमारे साथ में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल जी, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अब से कुछ ही देर में बेंगलुरु में इसरो के सेंटर में पहुंचने वाले हैं। काफी सारी आकांक्षाएं और उम्मीदें यहाँ पर लोगों की आंखों में नजर आ रही है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ तो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि देर रात से लोग जो है कि स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार थे। देखिए ये अवसर कैसा है, ये एक ऐसा अभूतपूर्व अवसर है कि पूरे देश, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, सबों को इसने बिल्कुल जोड़ दिया है। पूरे देश में इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट की एक स्थिति है जहां पे लोग लगातार विज्ञान, रिसर्च, तमाम अन्वेषण, और उसी संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जो नारा लगा रहे थे उसमें भी किस तरह से अन्वेषण शब्द आया कि आप देखिए हम लोग 21वीं शताब्दी में है और 21वीं शताब्दी में हमें अनुसंधान, विज्ञान यही जो है कि पूरे दुनिया में आगे बनाएगा। और मैं आज एक डंके की स्थिति है इस समय कि भारत ने जो ये कमाल किया है, कहीं न कहीं अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत एक ग्लोबल लीडर बनने की तरफ अग्रसर हुआ है। ये कहते हुए कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं है, क्योंकि ये स्थितियां सामने में नजर आ रही है कि जब विश्व शक्तियां भारत के साथ सहयोग करते हुए नजर आ रही हैं, भारत के साथ एक तरह से वो समझौते करना चाहते हैं, तो हमारे वैज्ञानिकों ने वो एक प्रतिमान स्थापित किया और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री की ये यात्रा हम लोग देख रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से काफी संक्षिप्त और सारगर्भित वहां पर उन्होंने
एक प्रधानमंत्री काफी लंबे चौड़े स्पीच देते हैं, लेकिन इन्होंने एक संक्षिप्त सा, बिल्कुल सारगर्भित सा उन्होंने बयान दिया वहां पे। क्योंकि देखिए, उन्होंने खुद कहा कि मुझे यहाँ पे भी मन नहीं लग रहा, यानी वो सीधे सीधे इसरो के वैज्ञानिकों से मिलना चाहते थे, उनसे मुखातिब होना चाहते थे। बिल्कुल राहुल जी, इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करना चाहते थे और ये जिक्र भी उन्होंने किया कि उनका मन भारत में था जब चंद्रयान की लैंडिंग होती है, और हमने खुद देखा वर्चुअली वो जुड़े हुए थे। और जैसे ही ये पता चलता है कि हम सफलतापूर्वक लैंड कर गए हैं, पीएम मोदी के पास में एक छोटा सा फ्लैग रखा हुआ था, उसको वो लहराते हुए नजर आए। बेहद खूबसूरत तस्वीरें। उसके बाद उन्होंने इसरो चीफ को कॉल किया, वो भी हमने अपने दर्शकों के साथ में तस्वीरें साझा की। उस बीच रत्नेश जी लगातार हमारे साथ में बने हुए। रत्नेश जी, विज्ञान के लिए एक नया नारा यहाँ पर दिया गया, जय विज्ञान जय अनुसंधान, और एक तरीके से वैज्ञानिकों को यह बढ़ावा दिया गया है, रिसर्च को यह बढ़ावा दिया गया है, आगे के मिशन के लिए यह एक प्रोत्साहन के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, पहले नासा को जिस नजर से देखा जाता था, आज इसरो के लिए पूरा विश्व वो नजरें लेकर बैठा है, और इसरो को पूछा जाएगा जब साउथ पोल और चंद्रमा की बात आएगी। देखिए, आप तो स्टूडियो में हैं, टीवी चैनल में हैं, आपने सोशल मीडिया मॉनिटर किया होगा, बधाइयों का सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। दूसरी बात ये है, जैसे आपने रिसर्च की बात की, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये किसी भी इंडस्ट्री का बैकबोन होती है, उसी तरह स्पेस साइंस में भी, चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान हो, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी हो या अंतरिक्ष इंजीनियरिंग हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। आप देखिए, 2019 से लेके आज तक, जैसा उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, चंद्रयान 3 के डायरेक्टर ने कहा कि हमने 4 साल स्लीपलेस नाइट्स गुजारी हैं। आप समझ सकती हैं कि किसी मिशन को ऐसी जगह पे भेजना जहां पहले कोई देश ना गया हो, एक अभूतपूर्व कार्य है। अनएक्सप्लोर्ड एरिया जो मून के हैं, नॉर्थ पोल और उसके आसपास के इलाके, वहां कई मिशन गए हैं। 1972 तक मैन्ड मिशन भी गए हैं एस्ट्रोनॉट्स को लेके। लेकिन साउथ पोल पर जो एक रहस्यमय इलाका है, वहां पर कोई नहीं गया था। इसरो ने पहली बार चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई है। दूसरी बात मैं इसमें और जोड़ूंगा, प्रधानमंत्री जिस तरह बेंगलोर की जनता से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो ये बहुत बड़ी चीज है। जब तक आपको राजनीतिक नेतृत्व नहीं मिलता अच्छा, तब तक कुछ भी संभव नहीं होता। बड़ा नारा प्रधानमंत्री ने दिया है, और प्रधानमंत्री हमेशा से इस बात का जिक्र करते आए हैं, और ये बात करते हुए आए, एग्जीक्यूट करते हुए भी नजर आएंगे कि जो लाइन में आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ इंसान है, उसको किस तरीके से आगे लाया जाए और उसको जो है वो सफलतापूर्वक तमाम जो उपलब्धियां हैं वो दिलवाई जाए। और ये नारा भी उसी कड़ी में एक एड ऑन है। फिलहाल आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ।